हेलो दोस्तों, नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक कीड़ा में। और मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि लोग जो स्टूडेंट होते हैं वो सेंटर पे जाते हैं, तो क्या होता है कि मैथ का क्वेश्चन तो सब आता रहता है, बट क्या होता है कि वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं बिकॉज कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं और बोलते हैं क्वेश्चन तो बहुत इजी था बट मैं कर नहीं पाया। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग के लिए पर डे प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ। और आज मेरा पहला वीडियो है। आज आशा है, विश्वास है कि आप लोग इसे लाइक करेंगे। ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या है कि 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा परसेंटेज का क्वेश्चन है। और आज तो मैंने नंबरिंग नहीं किया है जल्दी के चक्कर में, और अगले दिन से नंबरिंग स्टार्ट हुआ है। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन बोला गया है जिस तरीके से बोला है उस तरीके से हमको करना है। तो क्या लिखेंगे, 160 का 15%। परसेंट जब भी रहता है तो डिवाइड बाई 100 हम करते हैं, इसको 100 कर लेंगे। बोला है कि इतने में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 240 के, चलो 240 के 25% के बराबर है। ज़्यादा तो कुछ मैंने किया नहीं, जितना क्वेश्चन में बोला है बस मैंने उतना किया है। अब चुपचाप इसको सॉल्व कर देना है। चलो, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 त्याएँ 15, 5 दूना के 10, 2 अठे 16, 8 त्रिक 24, ठीक, बराबर। इधर का काट लेते हैं, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 छक्के 24, और ये जीरो रहेगा ही। 60 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा, मतलब 24 60 के बराबर हो जाए। बोला है क्या, इतने में 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि 240 के 25% में के बराबर हो जाए। तो 24 में कितना जोड़ा जाए कि 60 हो जाएगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, नॉर्मल था, अगर 36 हम ऐड कर देते हैं तो हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर 36 ही होगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह, ये भी एसआई से है, मतलब साधारण व्यास से है। दूसरा क्वेश्चन नंबरिंग तो नहीं किए हैं, चलो कोई बात नहीं है, अगले दिन से हम याद करेंगे और अच्छे से इसको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। आप लोग जैसे कहेंगे उस टाइप से हम करेंगे, आप लोग का प्यार रहा तो चलो ठीक है। साधारण ब्याज का सबसे पहले फार्मूला याद रहना चाहिए आपको। विदाउट फार्मूला भी होता है, बट क्या है कि अगर फार्मूला मालूम है तो आप हमेशा के लिए, मतलब हमेशा याद रहेगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला आप लोग को पहला दिन है, बता देते हैं। साधारण ब्याज SI, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई टाइम बाई 100। यही होता है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक, मूलधन, और रेट मतलब कि दर, और उसके बाद टाइम, ठीक, PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम, ठीक। तो हम जैसे बोला वैसे रखेंगे। बोला क्या है, 150 रुपये ब्याज पर, ब्याज मतलब क्या, साधारण ब्याज, तो हम 150 रख देंगे इसकी जगह पे, बराबर के लिए कितने रुपया, जितना रुपया की बात होगी वो मूलधन होता है, मूलधन नहीं दिया है मतलब P रखेंगे, मल्टीप्लाई 6 महीने के लिए। जब भी यहाँ पर टाइम काउंट होता है ध्यान से देखना, वो साल में ही होता है, ईयर में ही होता है। तो मतलब इसमें 6 महीने दिया है, तो मतलब हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक, मल्टीप्लाई ब्याज रेट हमारा कितना है, 4% है, और डिवाइड बाई यहाँ पे 100 है तो मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इसको काट पीट दो, सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा। चलो काटते हैं, हमारा कटेगा 4 तिहाई 12 और 3 दूना के 6, ठीक, ये 2 रहेगा, ये 3 है, ठीक। तो 4 तिहाई 12, 3 दूना के 6 और 2 50 सहीयम 100, ठीक। अगर हम ठीक से मल्टीप्लाई करते हैं तब बराबर हमारा यहाँ पे आएगा P बराबर, हमारा P बराबर आएगा 15 × 5 = 75
और डबल जीरो है, डबल जीरो आएगा, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, उनका अंतर 115 है। ये तो एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक की बात है, सोचने की बात है। 3:8 यही है, ठीक। 3:8 है तो 115 है, कितना है 115 है। तो ऐसे रियल में कितना अंतर है, रियल में 3 और 8 का अंतर कितना है 5 है, और वैसे कितना है 115 है। मतलब 5 की वैल्यू 115 दिया है, बोला है छोटी संख्या, तो 5 की वैल्यू अगर दिया है तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, अब 5 हो जाएगा हमारा 5 तिहाई 15, 1 बराबर 23, तो बोला है छोटी संख्या, छोटी इसमें 3 है कि 8, 3 है, तो 1 बराबर 23, तो 3 बराबर मल्टीप्लाई 3 अगर करते हैं, 3 त्रिका 9, 3 दूना के 6, 69 आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या है, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। एकदम सिंपल सा आंसर है, ए और बी। मान लो दो इंसान है, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 9 दिन में कर रहा है। इसका सिंपल सा लॉजिक होता है एलसीएम। 6 और 9 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा आएगा 18। ठीक, जो एलसीएम होता है, ध्यान से सुनना, जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। मतलब हमारा टोटल वर्क 18 है, और जो जितने दिन में कर रहा है हम टोटल में डिवाइड करते हैं, तो हमारा जितना आता है वो एक दिन का काम होता है। मतलब 6 में हम 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 त्रिक 18, 3 से डिवाइड होगा, मतलब एक दिन का काम है। वैसे ही इधर करेंगे बी का, तो डिवाइड करेंगे 18 में 9 का, तो 9 दूना के 18, तो मतलब कि बी का एक दिन का काम 9 है 2 है। तो ए का एक दिन का काम 3 है, बी का एक दिन का काम 2 है। मतलब दोनों लोग अगर मिलकर करते हैं तो एक आदमी 3 कर लेगा, एक आदमी 2 कर लेगा, तो मतलब एक दिन में 3 2 5 काम हुआ। तो एक दिन का 5 काम, दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। 18 काम कितने दिन में करेंगे, तो हम 18 में 5 का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, जितना आंसर आएगा उतने दिन लगेंगे। तो 5 तिहाई 15 और 3/5, यही आएगा 3 पॉइंट समथिंग दिन, डे। ठीक, बस यही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। चलो भाई, ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तथा ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे, यहाँ पर बी को अकेले करना है पूरा काम। तो हम सबसे पहले हमारा प्रोसेस वही रहेगा, 12 और 8 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम होता है 24। ठीक, एलसीएम तो आता ही होगा, कोई बात नहीं। और हम डिवाइड कर देंगे, 12 दूना के 24, 12 दूना के 24 और 8 त्रिक 24। मतलब ए अकेला एक दिन का काम 24 है, ए प्लस बी अगर दो लोग मिल के काम करते हैं एक दिन का काम 3, यही है। मतलब ए का एक दिन का काम 2 है, और अगर उसके साथ बी भी मिल जाता है तो 3 है। तो जाहिर सी बात है ए 2 काम करेगा तो बचा जो काम 1 तो बी करेगा। इसका मतलब ए का एक दिन का काम 2 है और बी का एक दिन का काम 1 है, क्योंकि दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। ए अकेला जब 2 काम कर रहा है तो बी जब 3 में से 1 चला जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 1 ही। तो ठीक है, बोला क्या है, बी अकेले कितने उस काम को कितने दिन में करेगा। 24 काम पूरा है, एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो टोटल 24 दिन में ही ख़त्म करेगा भाई, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, संख्याओं का योग 3 है। ये तो एकदम सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संख्याओं का योग 3 है, कोई भी संख्या मान लेते हैं, योग है मतलब कि किसी न किसी संख्या से जोड़ा होगा। चलो यहाँ पर 2 रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया गया है, यहाँ पर 2 संख्याओं का योग होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, 2 संख्याओं का योग 3 है।
तो हम ए प्लस बी मान लेते हैं। चलो ए प्लस बी बराबर 3। ठीक, ए प्लस बी बराबर 3 लिख दिए हम यहाँ पे। तथा उनके वर्गों का योगफल 12 है। वर्ग मतलब स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना है, 12 है। बोला गया दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए। गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई निकालिए। इसका एकदम नॉर्मल सा फार्मूला हम लोग पढ़ते चले आए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो चलो ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू रख देते हैं 3 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला में कितना दिया है, 12। तो यहाँ पर हम रखेंगे 12 प्लस 2 है, तो 2ab की वैल्यू पूछा है, इसमें दिया ही नहीं, तो ab वैसे ही रहने देंगे। 3 का स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पे 9, ये प्लस में इधर आएगा -12 बराबर 2ab। हम ठीक से निकालेंगे तो ab बराबर हो जाएगा हमारा -3/2। यही होगा हमारा आंसर, बहुत ज़्यादा नहीं इधर उधर। चलो अगला क्वेश्चन। 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो 50 संख्याओं का औसत 30 है। जब भी 50 संख्याओं का औसत 30 है मतलब सब पर 30 है एक बराबर, तो हमको अगर टोटल संख्या निकालनी हो तो हम निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, 50 त्याएँ 1500। ठीक, बाद में ज्ञात होता है कि दो मानों को 28 तथा 31 को के स्थान पर 82 एवं 13 अंकित किया गया। मतलब कि इन दो मानों के स्थान पर ये दो मान रख दिए गए हैं। चलो इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम। संख्या तो वही है 2 2, बस उसमें अंतर है, 2 संख्या है वो भी है, 2 संख्या ये भी है, बस क्या है उनका क्वांटिटी अलग अलग है। तो हम दोनों को ऐड पहले कर लेंगे, 28 और 31 इन दोनों को यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं धीरे से। 8 1 9 और 3 2 5, ये कितना है 59। इसको ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 3 1 3 2 5 और 8 1 9, मतलब 95 ही आएगा हमारा। 95 और 59 लिखना था, 59 लिख दिया 95, मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, जिससे क्या हुआ, ये हमको इतना लिखना था, इतना लिख दिया, 59 जगह 95। तो जाहिर सी बात है कम लिखना था, ज़्यादा लिख दिया। कितना ज़्यादा लिखा, दोनों का डिफरेंट निकाल लीजिए। 9 9 6 15 और हो जाएगा हमारा इधर 8 बचेगा, 8 में से हमारा जाएगा 4 बचेगा 46, यही आएगा। ठीक, ये नहीं 3 आएगा, 3 ठीक, 36 आएगा। ठीक, तो ये 36 ज़्यादा था, तो 1500 में से हम 36 को माइनस करेंगे, तो ये आएगा हमारा 36 1464 आएगा। बोला है क्या, सही औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत निकालने के लिए हमारे पास संख्या कितनी है, 50 है, तो 50 का डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अगले दिन से हम और क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। कैसी लगी मेरी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हमको भी हुई और शायद आप लोग को भी होगी, लेकिन आगे से हम इस कमी को दूर करना चाहेंगे। ठीक है, नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।